सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के एक न्यू व्लॉग में। और अभी मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से। और झाड़ू वगैरह मैंने मार लिया है, अब पोछा मारते हैं और बाथरूम में रखे हैं कपड़े। फटाफट से कपड़ों को धुलते हैं, उसके बाद मारेंगे पोछा और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, आज आई हूँ मैं ऊपर छत में कपड़े डालने के लिए। और आज भी बारिश वगैरह लगी है तो सबने कपड़े साइड में ही डाले हैं। और यहाँ पे इतना फिसलन हो रखा है। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, बादल वगैरह लग रखे हैं काफ़ी। और सारे कपड़े हमने वहाँ डाल दिए हैं और अभी सारा काम लगभग हो गया है। अभी नहाना धोना बचा है और उसके बाद नाश्ता करने का टाइम हो जाता है। उसके बाद नाश्ता करते ही दोस्तों मेरा खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो अभी फटाफट से चलते हैं नीचे। और भी मेरे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। मैंने अभी वो कपड़े नहीं धो रखे हैं दोस्तों। उनकी ड्रेस वगैरह थी, जूते वगैरह थे, तो अभी मैंने वो नहीं धो रखे हैं। अभी पहले अपना नहा लेती हूँ, उसके बाद उनको भिगाने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद उनको धोऊँगी। तो मेरे थोड़े बहुत कपड़े सूखे हुए थे छत में, जो मैंने परसों शाम को डाले थे। तो उन थोड़े कपड़ों को ले जाते हैं नीचे और फटाफट से अपने लिए थोड़ा बहुत गर्म पानी लेके जाते हैं, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने के बाद ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अपने लिए पानी ले जाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, फाइनली मैंने आज अपनी पूरी अलमारी साफ़ कर ली है और सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं, जितने भी मेरे कपड़े हैं प्रेस वगैरह करके। तो भाई मैं प्रेस करने में पता 11 बजे से गई थी और अभी 1 बजने गया। मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगा मुझे इनको प्रेस करने में। तो अभी इनको बाद में रखेंगे और अभी फटाफट से खाना बना देते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो अभी आ चुका है मेरा पार्सल, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या मंगाया है। तो दोस्तों, इसमें हमने मंगाया था रेनकोट। खोलो, मैं देखता हूँ मेरे बैग में कैसा मंगा रहा है। बस बढ़िया है। पजामा नहीं है क्या इसमें? पजामा भी है ना अंदर। तो दोस्तों, हमने मंगाया था रेनकोट, जो इतने टाइम बाद आया है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती, घूम घूम के। तो फाइनली आज पार्सल हमारा आ ही गया। तो ये कुछ इस प्रकार से है और इसमें बैग में रखने को है, तो काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। उसको सेम इसी में डाल देता हूँ। हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए धन्यवाद। कैशबैक पाने के लिए हमारे प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग करें। ओ बाबरे, फॉलो दिस टू गेट द कैशबैक। तो दोस्तों, क्या बता, मैं फ्लिपकार्ट कैशबैक दे दे, थोड़ा डिस्काउंट कर दे। और इनको फोल्ड करने का इतना ज़्यादा तरीका है। तो कैसा लगा तुम्हें? मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं पंचो नहीं पहनूंगा, ये पहनूंगा। ओके। तो दोस्तों, ये है मेरा न्यू लुक और ये है मेरी प्यारी सी ग्रीन ड्रेस, जैसा आप देख सकते हैं। इसके टैप पर फोटो खींच लेना। इसके टैप पर मैं टैप करती हूँ खाली इसको खींचना ना, स्क्रीन में टैप कर बस। तो दोस्तों, अगर किसी को ये ड्रेस मंगानी है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं मिलता है, ये आपको मिलेगा ऑफलाइन। तो बने रहेंगे ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं वेलफेयर के लिए और ये मेरा फर्स्ट वेलफेयर होने वाला है। तो ये है पूरा ग्राउंड का लुक, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ लावी को लेने, उधर दूर गई है वो। तो दोस्तों, अभी चलते हैं लावी को लेने के लिए। वहाँ मुझे थोड़ा अजीब हो रहा है, ब्लॉग बनाने में अच्छे जैसा नहीं लगता। कोई ना, वो वहाँ पे चढ़ी जा रही है तब से। क्या है ये? क्या फिर? ये दीदी, चलो अब हमें जाना है, अंदर जाना है, फिर मम्मा चली जाएगी। आ जाओ आ जाओ।
तो दोस्तों उसके बाद हमने खाया वेलफेयर में, हमें मिला है खाद्य पदार्थ और यहाँ पे है सोनम दी। तो उसके बाद हम लोग वेलफेयर अटेंड करके निकल के थे घर की ओर, थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करके। तो यहाँ का पूरा हरियाली सा एकदम चारों ओर इतना सुंदर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे ये वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि उस टाइम पे कार में गाना लगा हुआ था, जिस वजह से मैं ऐसी सिंपल वीडियो भी नहीं डाल सकती हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ का पूरा व्यू एंजॉय करते हुए जाने लगे थे घर की ओर। तो ये है यहाँ का पूरा व्यू जैसा आप देख सकते हैं। और भाई मौसम की बात करें तो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था, मतलब एक तो बादल लगे हुए थे और बारिश भी नहीं आई थी, एकदम बादल ही लगे हुए थे और इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग जाने लगे थे घर की ओर। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको अपने हस्बैंड जी को, जो अभी वहाँ पे उनकी क्लास चल रही हुई थी, तो वहाँ वो उनको सिखा रहे थे मतलब उनको ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा पाई, बस थोड़ा सा ही वो मुझे दिखे, बहुत ही कम। तो दोस्तों जो अभी रुक जाओ, अभी आएंगे वो थोड़ी देर में। हाँ, जो ये सफ़ेद टीन दिख रहा है इसके नीचे पे वो है, तो वो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करा रहे थे। मैंने जूम भी करने की कोशिश की बट वो उतने जूम मुझसे नहीं हो पाए, तो इसलिए उनको भी हमने बाय बाय बोला। तो हम लोग चले गए सीधे क्वार्टर देखने। तो आज हम क्वार्टर भी गए थे, CR कैंप। तो उसके बाद IME का पूरा व्यू एंजॉय करते हुए हम लोग चले गए क्वार्टर की ओर। तो पहले हम लोग गए जो JCO का सिंगल क्वार्टर होता है, जहाँ वो लोग सिंगल रहते हैं, मतलब उनकी फैमिली नहीं रहते हैं, वो सिंगल ही रहते हैं। तो हम लोग गए थे वहाँ GD लाइन। तो उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो वगैरह भी बनाई, मतलब अपनी नॉर्मल सी वीडियो। और उसके बाद हम पूरा व्यू एंजॉय करते हुए जाने लगे थे आगे की ओर। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि GD लाइन वो ये है, और यहीं सारे मतलब JCO वगैरह यहीं रहते हैं। तो दोस्तों आज हम आए हुए थे वेलफेयर में, और किसी ने मुझे नेपाली बोला और पंजाबी। दोस्तों आप कमेंट करके बताना मैं आपको क्या लग रही हूँ। लग रही थी क्या मैं नेपाली जैसी? नेपाली लोग ऐसे गोल गोल होते हैं। कुमावनी लग रही थी, कुमावनी लोग बहुत सुंदर होते हैं और वही मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो दोस्तों उसके बाद हम थोड़ा सा वीडियो शूट करने के बाद पहुंच गए थे क्वार्टर की ओर। और ये हैं दोस्तों यहाँ के सरकारी क्वार्टर्स, जैसा आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे लावी को झूला झुलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी झूला झूलने की, और वो झूले में बैठने का इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। ये है हमारे PT सेक्शन वालों का क्वार्टर, और जब भी हम क्वार्टर लेंगे तो यहीं हमें क्वार्टर मिलेगा। तो उसके बाद हम पूरा देखने लग गए थे, क्योंकि नई जगह देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और ख़ासकर आर्मी क्वार्टर हो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा लगता है, अच्छी सी वाइब आती है। और यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे, और यहाँ पे है पूरा पार्क का नज़ारा। और उसके बाद हम लोग जाने लगे थे घर। यहाँ पे पार्लर, ATM और सब कुछ अवेलेबल था। और उसके बाद हम लोगों ने CR कैंप को भी बोला बाय बाय। तो हम लोग निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। तो बाहर काफ़ी ट्रैफिक हो रखा था, मतलब ट्रैफिक तो नहीं बट काफ़ी गाड़ियाँ चल रही थी, जिससे हम लोग पास नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद हम लोग भी चले गए अपने घर की ओर CR कैंप को बाय बाय बोलते हुए। तो कभी मिलेंगे क्या पता, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। तो उसके बाद हम लोग बढ़ने लगे थे अपने रास्ते में आगे। बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे हम पहुँचे घर, बारिश भी स्टार्ट होगी। तो मुझे कपड़े फैलाती गई हूँ। तो पहले उतरी मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि चप्पल खोल के आओ, और आज खुद ही मैं अंदर ले गई। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए ब्लॉग में। कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।